हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों पर चल रही होगी। बीपीएससी आउटर मेंस वालों के लिए बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आए हैं। जीएस का सवाल है, बहुत अच्छे सवाल। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको सवाल अच्छा लग जाए तो, ठीक है ना। बहुत ही वीवीआई सवाल है क्योंकि आजकल गांधी, नेहरू, टैगोर के साथ में जयप्रकाश नारायण पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और राम मनोहर लोहिया पर। इन पांचों को आपको देखना ही पड़ेगा, सवाल कहाँ से पूछ दे, ठीक है ना। अच्छा लग जाए, समझ आ जाए सवाल तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अभी भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखें, सवाल बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा इसलिए मैं अपने चैनलों पर सोचा कि करा दूं आप लोगों को लिए भी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये सवाल उम्मीद से आने की उम्मीद है तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और समझ लीजिएगा कि सवाल को किस तरह से लिखा जाए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका रही, ठीक है। ये सवाल भी पहले भी पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप आराम से। आइए देखें, बहुत अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया गया है और आप भी इस तरह से आंसर को लिखें, समझें, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में को ब्रिटिश सरकार ने हर संभव बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण द्वारा क्रांतिकारी युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने हेतु नेपाल में आज़ाद दस्ता नामक एक स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया, ठीक है। इसके पहले भी आप जानते होंगे, हजारीबाग जेल से भागने के बाद ये आज़ाद दस्ता का निर्माण किए थे नेपाल में, ठीक है। तो यहाँ उसको भी लिख सकते हैं आप। हजारीबाग जेल में उनको बंदी बनाया गया, दिवाली की रात को निकले थे, सबको बताया जा चुका है बहुत पहले भी, ठीक है। तो यहाँ आप जिक्र कर सकते हैं अपने अनुसार। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने किया है, ठीक है। तो गठन किया गया नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र तथा उससे कुछ ही दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया। वहीं की एक पहाड़ी पर रेडियो स्टेशन बनाया गया तथा इन स्वयंसेवकों हेतु रेडियो से प्रचार प्रसार किए जाने की व्यवस्था की गई आज़ाद दस्ता के समय में, ठीक है। इस रेडियो के संचालन द्वारा का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर सौंपी गई क्योंकि जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे। आइए देखें और आगे क्या किस तरह से लिखा जाए। बिहार प्रदेश के लिए इससे संबंधित एक आज़ाद परिषद का गठन किया गया जिसके संयोजक सूरज नारायण सिंह को बनाया गया, ठीक है। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजबिलास के जंगल में, सवाल यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बनता है, एमसीक्यू में आपके पीटी के एग्ज़ाम में बनता है, तो यहाँ से समझते हुए चलिएगा तो पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। राजबिलास के जंगल में आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ जिसमें बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, ठीक है। इस प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह को बनाया गया था जो ब्रिटिश सेना से त्याग पत्र देने के पश्चात यहाँ आए थे, ठीक है। आज़ाद दस्ता जैसे संगठनों की आवश्यकता मुख्यतः दो कारणों से महसूस की गई। कौन कौन से कारण हैं ये दिखाना पड़ेगा। युवकों में जो हिंसा तथा संघर्ष की भावना पनपती जा रही थी उसे एक सही सुनिश्चित दिशा प्रदान की जाए, ठीक है। गांधी जी का नारा डू एंड डाई, भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय चलाया गया था और उस समय जो है पूरे देश को आज़ादी चाहिए था। गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था डू एंड डाई, करो या मरो लेकिन देश को आज़ाद करो, क्योंकि ये अंग्रेज ऐसे छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। दूसरा है, किसी जन क्रांति के विस्फोट के समय क्रांतिकारियों के पास ऐसे साधन संगठन हो जिससे वह सरकार के निस्संग दमन एवं राज्य द्वारा हिंसा के प्रयोग का भरपूर मुकाबला कर सके, ठीक है। आज़ाद दस्ता के सदस्यों को तोड़ फोड़ हेतु मुख्यतः 3 तरह की कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया गया था। कौन कौन से प्रशिक्षण दिए गए थे? यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की क्षति पहुंचाना, संचार साधनों को नष्ट करना, ठीक है। इन सभी कार्रवाइयों को व्यवहारिक रूप देने हेतु अग्रलिखित उपाय सुझाए गए थे। कौन कौन से उपाय सुझाए गए थे?
साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियारों और औजारों का प्रयोग करना, अग्निकांडों द्वारा सरकारी फाइलों आदि का विनाश करना, बारूद इत्यादि विस्फोट पदार्थों के प्रयोग से कार्यालयों आदियों को नष्ट करना। तो ये सारे ट्रेनिंग दिया गया था उनको। भागलपुर के सिया राम सिंह ने जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया जो सियाराम दल के नाम से जाना जाता था। और ये भी इम्पोर्टेंट है पीटी के एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाइएगा अगर पीटी का भी तैयारी करना है। इसके लिए उन्होंने जो योजना तैयार की उसमें प्रमुख था धन संग्रह करना, आधिकारिक आग्नेयास्त्रों का संग्रह करना तथा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को संगठित करना। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अभी भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेपाल में आज़ाद दस्ते का जो प्रशिक्षण शिविर गठित किया गया था वह लगातार चलता रहा। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण सहित आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर हनुमान नगर स्थित जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश की गिरफ्तारी की खबर ज्यों ही शिविर में पहुंची त्यों ही शिविर में उपस्थित कार्यकर्ता उस जेल की तरफ इस उद्देश्य से आगे बढ़ने लगे ताकि जेल तोड़कर गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जा सके। अंततः ये अपने प्रयास में सफल रहे तथा जयप्रकाश नारायण लोहिया सहित लगभग सभी नेताओं को मुक्त करा लिया। इधर महेंद्र गोप पकड़े गए तथा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण हनुमान नगर से रिहा होने के पश्चात कलकत्ता लौटे तथा गिरफ्तारी के भय से भूमिगत हो गए। उन्होंने सिंगापुर स्थित सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद सरकार से संपर्क स्थापित करने की बहुत कोशिश की, परंतु इसमें वे असफल रहे। सितंबर 1943 ईस्वी में वे पुनः अमृतसर में जयप्रकाश नारायण को पकड़ लाहौर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद उन्हें आगरा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और यहाँ से भी पीटी का सवाल बना हुआ है बीपीएससी में ही, जहाँ से अप्रैल 1946 में वे लोहिया के साथ रिहा हुए। उसी दिन जो है जयप्रकाश नारायण दिवस भी मनाया जाता जिस दिन वो छूटे थे। ठीक है, इस प्रकार आज़ाद दस्ते ने अनेक हिंसात्मक कार्रवाई की जिसके अंतर्गत आज़ाद दस्ते के सदस्यों द्वारा सारण एवं मुजफ्फरपुर के पुलिस थानों को जलाया गया तथा गया, मुजफ्फरपुर आदि जगहों पर इन्हीं स्वयंसेवकों द्वारा संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी गई। उम्मीद है इस तरह से ही आप लिखने का कोशिश करेंगे अगर सवाल बन जाए। ठीक है, लास्ट में है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दस्ते की गतिविधियों से जनता में क्रांति की भावना बरकरार रही। भारत छोड़ो आंदोलन जिसके कारण अंग्रेजी राज की सत्ता हस्तांतरण के लिए विवश होना पड़ा को आधिकारिक, उग्र एवं जुझारू बनाने में आज़ाद दस्ता का योगदान निर्णायक रहा। तो बिहार में आज़ाद दस्ता बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जिसके संचालक जयप्रकाश नारायण थे और राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बीपीएससी मेंस का तैयारी के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, उसको समझिए, अपने अनुसार कुछ आंसर लिखिए उसमें सुझाव देकर। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।